Good morning, dear student. This is Dharmen, your English teacher. So I hope all of you are doing your homework on daily basis. So let's start. Today we are discussing about your third chapter, that is the old demon. The old demon. So there are some word meaning related to your chapter. Hearsay, rumor. Its Hindi meaning is अफवाह. Descended, come down, नीचे की तरफ उतरना. Drifted, रस्ट, पहुंच. Hastily, quickly, its Hindi meaning is तेजी से. So your third chapter, the old demon, and first paragraph is, old Mrs. Bank knew that there was a war. Old Mrs. Bank जानती थी कि वहाँ पर एक युद्ध हुआ था. She had also known for a long time that the Japanese were killing the Chinese. She had also known for a long time. उसको ऐसे लंबे समय से ऐसा बताया गया था कि जैपनीज जो हैं वो किसको मारते हैं, चाइनीज को मारते हैं. But it was only hearsay since none of the banks had been killed. लेकिन ये केवल एक अफवाह थी क्योंकि वहाँ पर कोई भी बैंक्स उनके द्वारा नहीं मारा गया था. बैंक्स के क्लीन lived in the place of 3 miles on the bank of the Yellow River. जो वो बूढ़ी महिला थी जिसका नाम था बैंक्स क्लैन, वो उस गांव से 3 मील की दूरी पर एक येलो रिवर नदी के किनारे रहती थी. एंड नन ऑफ देम हैड एवर सीन ए जैपनीज. और उनमें से किसी ने कभी भी किसी जैपनीज को नहीं देखा था. इट वॉज इवनिंग एंड आफ्टर हर शपर मिसिस बैंक हैड क्लीन्ड द डाइक स्टेप्स. इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था. एंड आफ्टर हर सफर, और रात का खाना निपटाने के बाद मिसिस बैंक हैड क्लीन्ड द डाइक स्टेप्स. मिसिस जो बैंक थी, जो बूढ़ी महिला थी, वो कहाँ पर चढ़ गई, जो बांध था उस पर उसने कुछ कदम वो चढ़ी. एज सी डिड एवरी डे, जैसे वो प्रत्येक दिन किया करती थी. सो सी हाउ हाई द रिवर हैड रिजन. ये देखने के लिए कि जो नदी है वो कितनी ऊंचाई पर आ चुकी है, उसमें कितना पानी भर चुका है. सी वॉज मच मोर अफ्रेड ऑफ द रिवर देन ऑफ द जैपनीज. वह नदी से अधिक ज़्यादा डरी हुई थी. मच मोर देन ऑफ द जैपनीज से ज़्यादा वो उस नदी से डरी हुई थी. सी न्यू व्हाट द रिवर कुड डू, क्योंकि वह महिला जानती थी कि वो नदी क्या कर सकती है. आई नेवर सॉ इट एज हाई एज दिस सो अर्ली, मिसिस बैंक सेड. मिसिस बैंक ने कहा कि मैंने इस नदी को कभी भी इतनी जल्दी इतनी स्पीड से ऊपर इस पर बाढ़ आते नहीं देखा है. शी सैट डाउन ऑन ए बैम्बू स्टूल दैट हर ग्रैंडसन लिटिल जू हैड ब्रॉट फॉर हर. शी सैट डाउन ऑन ए बैम्बू स्टूल, वह एक बांस के स्टूल पर बैठ गई. दैट हर ग्रैंडसन लिटिल जू हैड ब्रॉट फॉर हर, जो उसके नाती जिसका नाम लिटिल जू था उसने उसके लिए खरीदा था या लाया था. It's worse than the Japanese, this old devil of a river, Zhu said. It's worse than the Japanese, this old devil of a river. मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो ये नदी है, नदी का जो शैतान है, ये जैपनीज के लिए अच्छा नहीं होगा. Zhu said. जू ने ऐसा कहा. Fool, मूर्ख. Mrs. Bank said quickly. Mrs. Bank ने बहुत तेजी से कहा. मूर्ख. The river God will hear you. जो नदी के जो भगवान है वो तुम्हें सुन रहे हैं. Talk about something else, और किसी दूसरी चीज़ के बारे में बात करो. So they had gone on talking about the Japanese. इसलिए वो जैपनीज के बारे में बातें करने लगे. How for instance would they know the Japanese when they saw them? How for instance would they know the Japanese when they saw them? उन्होंने ये जानना चाहा या वो जानना चाहेंगे कि जैपनीज को देखने से पहले वो जापानीज के बारे में कुछ जानना चाहेंगे. मिसिस बैंक एट दिस पॉइंट सेड. इस पॉइंट पर मिसिस बैंक ने कहा. यू विल नो देम, क्या तुम उनको जानना चाहते हो. आई वंस सॉ अ फॉरनर, एक बार मैंने एक फॉरनर को या विदेशी को देखा है. ही वॉज टॉलर देन द ईव्स ऑफ माई हाउस, वो इतना लंबा था जैसे कि मेरे घर का छज्जा. ईव्स इट्स हिंदी मीनिंग इज छज्जा. एंड ही हैड मड कलर्ड हेयर, और उसके जो बाल थे वो कीचड़ का जो कलर होता है, मडी कलर होता है, उस कलर के थे. एंड आईज विद द कलर ऑफ अ फिश आई, और उसकी जो आंखें थी वो उस प्रकार थी जैसे कि एक मछली की आंखें होती हैं. एनीवन हु डज नॉट लुक लाइक अस इज ए जैपनीज. एनीवन हु डज नॉट लुक लाइक अस इज ए जैपनीज. जो भी अपन लोगों की तरह दिखता है या हम लोगों की तरह दिखता है वो जैपनीज नहीं होता है.
Everybody listened to her since she was the oldest woman in the place. प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर जो भी था वो उसको सुन रहा था क्योंकि वो उस गांव की सबसे बूढ़ी महिला थी. The little जो spoke up, जो little जो उसका नाती था उसने बोलना प्रारंभ किया. You cannot see them. क्या तुम उनको नहीं देख सकती ग्रैंडमदर? They hide up in the sky with airplanes. वे अब आकाश में एयरप्लेन्स में उड़ जाते हैं. मिसेस बैंक said. मिसेस बैंक ने कहा, I shall not believe in an airplane until I see it. मैं किसी भी एयरप्लेन पर विश्वास नहीं करती हूँ जब तक मैं इसको नहीं देख लेती हूँ. She felt that nothing mattered if the river did not rise to flood. She felt that nothing mattered. वो ऐसा महसूस करती कि कोई भी चीज़ माने नहीं रखती. अगर नदी में अगर बाढ़ नहीं आती तो ये मान लो कि सारी चीज़ नॉर्मल है. I don't believe in the Japanese. मैं जापानीज पे विश्वास नहीं करती हूँ. She said flatly. उसने सीधे तरीके से कहा कि वो नदी जापानीज पर विश्वास नहीं करती है. They laughed but no one spoke. वे हंसने लगे लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बोला. Sing little Jew. Someone called. उनमें से किसी ने पुकारा, Little Jew गाओ. So little Jew began to sing. इसलिए little Jew जो उसका नाती था बूढ़ी महिला का, उसने गाना प्रारंभ किया. And all forget the Japanese. और वो सभी जापानीज के बारे में भूल गए. The evening was beautiful. जो शाम थी वो बहुत सुनहरी थी या बहुत अच्छी थी. The sky so clear. आकाश भी साफ था. And the willow hanging over the dike were reflected even in the muddy water. And the willow और जो लचकदार डाली वाले पेड़ थे, hanging over the dike, वो जो बांध था उसके ऊपर से लचकदार मतलब झुके हुए थे, were reflected even in the muddy water. और उनकी जो परछाई थी वो उस मडी वाटर में दिखाई दे रही थी. मडी वाटर क्यों थी? क्योंकि शाम का समय था तो वो धुंधला धुंधला उसमें पानी दिखाई दे रहा था. Everything was at peace. सभी चीजें शांत थीं. The 30 odd houses which made up the village struggled along beneath them. The 30 odd house. उस गांव में 30 ऐसे odd house थे which made up of the village struggled. जो उस गांव को बाकी गांव से अलग करते थे. Nothing could break this peace. कोई भी इस शांति को नहीं भंग कर सकता था. After all, the Japanese were only human beings. आफ्टर ऑल जबकि वो जो जापानीज थे वो भी क्या थे? इंसान ही थे. ईयर इन एंड ईयर आउट. सालें आती गईं और जाती गईं. मिसेस बैंक हैड स्पेंड द समर इवनिंग्स लाइक दिस ऑन द टाइम. और मिसेस बैंक जो थी वो अपनी शाम का समय था उसी प्रकार वो बांध पर व्यतीत करती रहीं. हर हस्बैंड पुअर मैन. उसका जो पति था बूढ़ी महिला का एक पुअर मैन था, गरीब व्यक्ति था. हैड बीन ड्रॉन इन ए फ्लोड व्हेन ही वाज स्टिल यंग. वो उस नदी में डूब गया था जहाँ पर वो बूढ़ी महिला बैठा करती थी, जिस बांध में बैठा करती थी उसी नदी में उसका जो हस्बैंड था वो अपनी युवावस्था में उस नदी में डूब गया था. ग्रैंड मदर यू मस्ट गो इन. लिटिल जूस वाइफ सॉफ्ट वॉइस सेड. ग्रैंड मदर दादी आपको यहाँ से अंदर चलना चाहिए. लिटिल जू की वाइफ ने धीमी आवाज में कहा. मतलब उसकी जो पोता था उसकी वाइफ ने बूढ़ी महिला से कहा कि दादी आपको अंदर चलना चाहिए. देयर इज ए मिस्ट राइजिंग फ्रॉम द रिवर नाउ दैट द सन इज गॉन. देयर इज ए मिस्ट राइजिंग. यहाँ पर एक धुंध टाइप की दिखाई दे रही है नदी में. नाउ दैट द सन इज गॉन. और जो सूरज है वो लगभग जा चुका है. यस आई सपोज आई मस्ट. यस मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मुझे चलना चाहिए. ओल्ड मिसेस बैंक एग्रीड. जो बूढ़ी महिला थी वो सहमत हुई. सी गेज्ड एट द रिवर अ मोमेंट. उसने एक समय के लिए उस नदी को निहारा या घूरा. दैट रिवर इट वाज फुल ऑफ गुड एंड एविल टुगेदर. ये वही नदी थी जो अच्छे कार्यों से और बुरे कार्यों से परिपूर्ण थी या भरी हुई थी. मतलब उसमें अच्छाइयाँ भी थी और बुराइयाँ भी थी. इट वुड वाटर द फील्ड्स व्हेन इट वाज क्यूब बट व्हेन अनचेक्ड. इट वुड यह हो सकता है कि जब वाटर द फील्ड्स व्हेन इट वाज, जब नदी का पानी है जो क्यूब घर के आकार में होता है तो ये मैदान में चारों तरफ फैल जाता है. बट व्हेन अनचेक्ड, लेकिन अगर इसकी तरफ ध्यान न दिया जाए, इट क्रैश थ्रू लाइक ए ड्रॉइंग ड्रैगन. ये इस प्रकार दिखाई देता है जैसे कि दहाड़ता हुआ ड्रैगन. मतलब बहुत ही भयानक रूप धारण कर लेता है. दैट वॉज हाउ हर हस्बैंड हैड बीन स्वेप्ट अवे. यह उसी प्रकार है जिस प्रकार से उसके पति को इस नदी ने मिटा दिया था.
द वैंग्स हैड लिव्ड देयर फॉर जनरेशंस, वो काफ़ी पीढ़ियों से जो बूढ़ी महिला थी वहाँ पर रहती थी। मैनी हैड बीन स्वेप्ट अवे, जिसमें से काफ़ी इसके सामने काफ़ी चीज़ें मिट चुकी थी या ख़त्म हो चुकी थी। थिंकिंग ऑफ द रिवर, नदी के बारे में सोचकर, लीनिंग अपॉन द आर्म ऑफ लिटिल जूस वाइफ, अपने पोते की वाइफ के ऊपर झुकते हुए, ओल्ड मिसिस बैंक डिसेंडिंग द अर्थन स्टेप स्लोली, ओल्ड मिसिस बैंक जो बूढ़ी महिला थी वो धीरे धीरे नीचे की तरफ कदम रखने लगी। बिहाइंड हर द ब्लेजर्स केम डाउन वन बाय वन, और उसके पीछे जो गांव के और भी लोग थे एक एक करके उसके पीछे आने लगे। इन द नाइट, रात्रि के समय, सी ले इन हर बेड अवेक व्हाइल थिंकिंग अबाउट द जैपनीज, वो अपने बिस्तर पर जागी हुई थी और जैपनीज के बारे में सोच रही थी। एंड वंडरिंग व्हाई दे वांटेड टू फाइट, और इस चीज़ से उसको आश्चर्य था कि वो जो जैपनीज थे वो लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हैं। ओनली वेरी पर्सन्स वांटेड वॉर, बहुत ही कम लोग होते हैं जो लड़ाई चाहते हैं। She wanted to invite them to tea and explain to them reasonably, वो बूढ़ी महिला जैपनीज को चाय पर बुलाना चाहती थी और यथोचित उनको हर चीज़ समझाना चाहती थी। बट वाई वुड दे केम टू अ पीसफुल फॉर्मिंग प्लेस, लेकिन वो ऐसा सोच रही थी कि वो उस गांव में शांतिपूर्ण रवैये बनाने के लिए क्यों आएंगे। थिंकिंग दिस सी फेल पीसफुली एस्लीप, ऐसा सोचते हुए वो शांतिपूर्वक सो गई। टुवर्ड्स डॉन, भोर की समय, सी वोक अप, वह जागी, विद लिटिल जू वाइफ स्क्रीमिंग एट हर दैट द जापानीज हैड कम, जब किस वजह से सुबह जागी, जब उसका जो पोता था उसकी जो वाइफ थी वो चिल्ला रही थी कि जैपनीज आ गए हैं, जैपनीज आ गए हैं। इस आवाज़ को सुनकर के वो बूढ़ी महिला सुबह के समय जाग गई। दे आर हेयर, वे यहाँ हैं, दे आर हेयर, वे यहाँ हैं, इन द स्काई, आकाश में, लिटिल जूस वाइफ बेड, जो लिटिल जू था उसकी वाइफ ने तेज आवाज में रोती हुई ये बात कही। दे ऑल रन आउट एंड गेज्ड अप, वे सभी बाहर की तरफ दौड़ते हुए आए और उन्होंने ऊपर देखा। दे आर लाइक वाइल्ड गीस फ्लाइंग इन ऑटमन, वर ग्रेट बर्ड लाइक शिप्स, दे आर लाइक वाइल्ड गीस फ्लाइंग, वहाँ पर एक बहुत जंगली बड़ा सा पक्षी जैसा कुछ आकाश में उड़ रहा था। वर ग्रेट बर्ड लाइक, जो एक बहुत बड़ी चिड़िया के शेप्स के आकार में था। एंड देन लाइक अ सिल्वर एग्स ड्रॉपिंग, और उसके बाद कुछ सिल्वर कलर के जो अंडे थे वहाँ से ड्रॉप होने लगे या नीचे की तरफ आने लगे। समथिंग ड्रिफ्टेड स्ट्रेट डाउन एंड फेल एट द फॉर एंड ऑफ द प्लेस, कोई ऐसी चीज वहाँ पर सामने की तरफ नीचे गिरी। फार एंड ऑफ द प्लेस इन ए फील्ड, गाँव से कुछ दूरी पर एक मैदान पर। अ फाउंटेन ऑफ अर्थ फ्लेव अप, वहाँ पर धूल का गुबार जो था वो आकाश में ऊपर उड़ा। एंड दे ऑल रेन टू सी, वे सभी इस चीज़ को देखने के लिए वहाँ पहुँचे। देयर वॉज ए होल 30 फीट अक्रॉस, वहाँ पर एक लगभग 30 फीट का एक होल था, बट एज बिग एज ए पॉन्ड, ऐसा था जैसे कि एक तालाब होता है। दे स्टूड शॉक, वे वहाँ पर खड़े हुए अचंभा कर रहे थे। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ कह पाता। another egg began to fall, एक एक करके वहाँ पर काफ़ी सारे अंडे गिरने लगे। एंड एवरीबडी वॉज रनिंग, और उनमें से सभी लोग अब भागने लगे थे। एवरीबडी बट मिसिस बैंक व्हेन लिटिल जूस वाइफ सीज्ड हर, सब लोग भाग रहे थे लेकिन मिसिस बैंक नहीं भाग रही थी। व्हेन, जब उसकी जो लिटिल जू था उसकी वाइफ ने सीज्ड हर, उस बूढ़ी महिला को पकड़कर हैंड टू ड्रैग हर अलोंग, अपनी तरफ खींचा। Old Mrs. Bank pulled away and sat down against the bank of the side. उस बूढ़ी महिला को उसने वहाँ से खींच लिया। and sat down against the bank of the Tiber, वो कहाँ पर बैठ गई? उस बांध के, नदी की जो बांध बना हुआ था उसके किनारे बैठ गई। I cannot run, मैं नहीं दौड़ सकती हूँ। सी रिमार्क, उसने ऐसा रिमार्क किया, संकेत दिया। I have not run in 70 years, मैं 70 साल की उम्र में नहीं दौड़ सकती हूँ। You go on, तुम्हें चले जाना चाहिए। But little Jew's wife would not leave her, लेकिन जो उसका पोता था उसकी वाइफ ने उसको नहीं छोड़ा। Until old Mrs. Bank reminded her it was her duty, जब तक उस बूढ़ी महिला ने उसको ये एहसास नहीं कराया कि ये तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए मुझे छोड़कर, तब तक वो वहाँ से नहीं गई। In a few minutes, कुछ ही मिनट्स में, the village was in ruins, जो गाँव था वो खंडहर हो गया था।
and the straw roofs and wooden beams were blazing. और जो घास फूस की जो छतें थी और लकड़ी की जो बीम थी वो सभी जल चुकी थी. Everybody was gone. सभी लोग वहाँ से जा चुके थे. She sat alone watching. वह बूढ़ी महिला अकेली वहाँ बैठी ही देख रही थी. So it's your page number 13. It's your chapter 3rd, page number 13 and page number 14 has been completed. So tomorrow your class will be start at the same time, and after this I will send you some homework and written work, so you have to do it very carefully. Okay? So have a good day. Stay home. Stay